नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है समटाइम्स रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन। कभी कभी हमारी लाइफ में हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, और जो हम बहुत समय से जिसके लिए बहुत कोशिश कर रहे थे और हमने मान के रखा था कि हमारी लाइफ में यही होना चाहिए और वो नहीं हुआ, तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि अरे अब तो हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये लाइफ की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, अब क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा कभी सोचने का नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वो जो रिजेक्शन है वो गॉड की तरफ से आपको ऐसा प्रोटेक्शन है, आपको वो गॉड आपको बचा रहा है किसी खराब होने वाली चीज़ से। एग्जाम्पल के लिए हम आपको ऐसे समझाते हैं, सपोज आप किसी जॉब इंटरव्यू पे गए और उस जॉब में वो आपको जॉब नहीं मिली, तो आपको क्या लगता है, अरे ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और हमने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, अब क्या होगा, और आप परेशान होने लगे। लेकिन आप घर आके बैठे और एक हफ्ते बाद आपको कहीं से न्यूज़ मिली कि जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया था और जिस कंपनी को आप बेस्ट कंपनी समझ के परेशान हो रहे थे, वो कंपनी एक ही वीक में दिवालिया होने की कगार पर खड़ी थी, और वो अब छुप छुप के अपने एम्प्लॉय को बहुत तेज़ी से निकाल रही थी, और जिसकी खबर न्यू एम्प्लॉयज़ को नहीं थी। तो न्यू एम्प्लॉय जो रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू में और जिसको सिलेक्शन नहीं मिला, वो बहुत परेशान हो गया था। तो उसको उस समय समझ में आया कि थैंक्स गॉड, अच्छा हुआ मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिली, क्योंकि अगर मिलती तो क्या होता। तो ये रिजेक्शन आपके को जो मिल रहा था, ये गॉड की तरफ से आपको प्रोटेक्शन था। तो इनिशियल स्टेज में आपको ये बहुत बड़ा रिजेक्शन जैसा लगा था, लेकिन फाइनली ये गॉड का प्रोटेक्शन था, क्योंकि गॉड आपको तैयार कर रहा था एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए। तो हमारी लाइफ में ऐसे ही होता है कि हम अपने आप को नदी के जैसे मान के बहुत तेज़ी से बहना चाहते हैं, लेकिन नदी में भी कभी कभी बीच बीच में कोई रुकावट आती है, और रुकावट इसलिए आती है कि नदी का रुख दूसरी तरफ पलट जाता है। तो जब भी नदी की रुख दूसरी तरफ पलटता है, तो इसका मतलब ये है कि वो नदी कहीं और उससे बड़े विशाल सागर में मिलने के लिए जा रही है। तो इसी तरह से हमारी लाइफ है, जब हमारी लाइफ में कोई रिजेक्शन आ रहा है, तो हमें चुपचाप से उस रिजेक्शन को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और लाइफ में दूसरे फाइट के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि वो जो दूसरा फाइट है हमारी लाइफ में आने वाला है, वो हमारे ग्रुप को बेटर जगह पे पहुंचाने वाला है। तो लाइफ को हमेशा ऐसे बना लें कि जो आपको मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो आपको छूट गया, जो आपसे छूट गया, उसको आप बहुत ही ईजी से उसको वहीं पे कॉमा लगा के आगे बढ़ जाइए। तो लाइफ में आपको हर समय मतलब स्टक एनर्जी से बाहर रहने का है, और हमेशा प्रोसेस में रहने का है, कि चलते रहने का है और दौड़ते रहने का है और भागते हुए खुशी से आगे बढ़ने का है। तो उसी तरह से जैसे समझिए कि आपको एक फ्लाइट पकड़नी थी और आपने सोचा था कि अरे मैं उस सिटी में जाऊंगा तो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, और आपने वहाँ पे एक ड्रीम प्रोजेक्ट अपना प्लान कर लिया था कि वहाँ जाके हम उधर सेटल होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सोच लिया था। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब आप टिकट बुक कर रहे थे, तभी आपने देखा कि आपकी टिकट कैंसिल हो गई। फिर भी आपने नहीं माना, ब्रोकर से ज़बरदस्ती कर रहा, ब्रोकर ने भी मना कर दिया। फिर आपने जाके एयरलाइंस में आप काउंटर पे खड़े हो कि आपने ज़बरदस्ती कर दी कि किसी भी टाइप से आपको ब्लैक में आपको टिकट हो जाए। फिर फाइनली आपने 4,000 ज़्यादा दे के 8-10 हज़ार में अपनी टिकट बुक कराई और आपने उस ट्रिप को फाइनलाइज किया। तो इस तरह से क्या होता है कि आप गए, फिर आपने पूरा अपना महीना 2 महीने का टाइम बर्बाद किया, फिर आपको पता चला कि अरे इतना दूर आना जाना हमारा बेकार गया, इतना टाइम हमारा स्पॉइल किया हमने, बेकार था। वो तो हमें फर्स्ट स्टेप में ही गॉड हमें रिजेक्ट कर रहा था, इस टिकट को नहीं लेने को, हमने नहीं माना और ज़िद किया। तो इस तरह से जो हमें आता है मन में और हम उसको बात नहीं सुनते हैं, और भगवान जो हमें कहता है कि ये चीज़ नहीं करो, और हमको मालूम है कि ये चीज़ करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, फिर भी हम कई बार ज़बरदस्ती करते हैं और ज़बरदस्ती करके उस चीज़ के पीछे भागते हैं और फिर बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो रिजेक्ट हो जाता है, तो हमें जो दुख होता है वो
दुख में हमें ना जाना पड़े। अगर हम पहले ही स्टेज में समझ जाएं कि ये जो हमें रिजेक्शन है ये गॉड की तरफ से हमें प्रोटेक्शन था और इसे हम एक्सेप्ट कर लें, तो आगे जाके हम आपको अच्छा होगा। तो इसलिए बहुत सारे जो आजकल के यंग लड़के लड़कियां हैं वो बहुत तरह की लाइफ में फेस को जीते हैं। कई बार उनके रिजल्ट्स ख़राब हो जाते हैं, कई बार उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाती है, कई बार उनको अफेयर में अप डाउन्स मिलते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो रहे हैं, कई बार उनके फादर मदर इन लॉज नाना नानी कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी भी तरह की कोई चीज़ आपकी लाइफ में जो एक आपकी लाइफ को रोकने का कारण बन सकता है, एक ऑब्स्टिकल बन सकता है, आपकी लाइफ को काफ़ी समय लंबे समय तक स्टक एनर्जी में रख सकता है। ऐसी किसी भी चीज़ से आपको बचना है तो आपको दिमाग में ये बात रखनी है हर समय कि आपकी लाइफ में जो होने वाला है वो उससे बेटर होने वाला है, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो आपने छोड़ दिया है, जो आपसे छूट गया, जो पीछे रह गए, वो आपके लिए नहीं थे। तो इस तरह से जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और वंस यू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स वॉट एवर यू आर गेटिंग इन योर लाइफ, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगोगे। और जब आप खुश रहने लगोगे तो खुशी अपने आप में एक इतनी बड़ी ताकत कैरी करती है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगोगे तो आपको पृथ्वी की तरफ से सारे अलाइनमेंट मिल जाएंगे, आप उसके साथ अलाइन हो जाओगे और आपकी सब चीज़ें आपको ईजिली मिलने लगेगी। तो बेटर है कि आप छोटी बड़ी जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें हर समय जो चीज़ आप दिल से चाहते हो उसको गॉड से बोलो, और गॉड के आने वाले कमांड्स का वेट करो, और उस हिसाब से फिर अपने आप को आगे बढ़ा दीजिए। तो ये जितनी बार भी आपकी लाइफ में रिजेक्शन आएगा उसको भी चुपचाप एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्ट करके फिर उसको दूसरी चीज़ों के लिए कोशिश करिए, और कोशिश करके वो जो चीज़ें आती हों उसको फिर से एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़ते जाइए। तो लाइफ में जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस होगा आप देखोगे धीरे धीरे आपकी लाइफ भी दूसरों की तरफ भी एक्सेप्टेड होने लगेगी, और आपकी लाइफ डबल 100% में बदल जाएगी। तो बेटर टेक दिस टॉपिक एज अ प्रोटेक्शन फॉर योर लाइफ फ्रॉम गॉड। एंड जब भी आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहा है तो आपको कई बार वो कई चीज़ों को रोकेगा करने से। जैसे कि हम लोग अपने घर में भी छोटे बच्चों को कई चीज़ों के लिए मना करते हैं, वो नहीं मानते, फिर बाद में परेशानी में आ जाते हैं। तो बेटर है इसी तरह से हम भी ऐसे समझे कि ईश्वर हम उनके छोटे बच्चे हैं, और ईश्वर हमें कई बार मना करता है ये चीज़ नहीं करने को, और हम करते चले जाते हैं और परेशानी में आ जाते हैं। तो ना परेशानी में आना पड़े इसके लिए जो भी रिजेक्शन हमें मिल रहा है फटाक से हम उसको एक्सेप्ट करें, और जो दूसरा काम हमें मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाए। थैंक यू।